आपने जो टेस्ट दिया है उसके आधार पर आपको एक विशेष रिपोर्ट मिली है। आइए अब इस रिपोर्ट को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट का पहला भाग आपके व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में आपके वर्तमान सोचने की शैली या मोड को दिखाता है। हो सकता है कि आप इन 3 मोड या सोचने की शैली में से किसी एक या अधिक मोड में हैं: मेंटेनेंस मोड, कम्युनिटी मोड या ग्रोथ मोड। ये 3 मोड क्या है, आइए समझते हैं। मेंटेनेंस मोड क्या है? मेंटेनेंस मोड में व्यक्ति को केवल अपने मौजूदा व्यवसाय को सुचारू रूप से चालू रखने की चिंता होती है। उनका लक्ष्य होता है कि उनका व्यवसाय एक स्टेडी इनकम या स्थिर आय का साधन बना रहे। वे ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते जो व्यापार के विकास के लिए रिस्की या जोखिम भरे हों। ना ही वो बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनके व्यवसाय के सुचारू संचालन में बाधा आ सकती है। कम्युनिटी मोड क्या है? कम्युनिटी मोड में व्यक्ति अपने व्यवसाय को इस तरह से चलाने की कोशिश करते हैं कि उनके काम का उनके समाज या समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। उनका लक्ष्य समय के साथ अपने व्यवसाय को लगातार बढ़ाना है, लेकिन उनका पूरा ध्यान समाज या समुदाय के विश्वास की रक्षा करना है। वे केवल उन्हीं सेवाओं को अपनाते हैं जो उनके समुदाय के विकास और वृद्धि में मदद करती है। आइए अब समझते हैं कि ग्रोथ मोड क्या है। ग्रोथ मोड में व्यक्ति अपने व्यवसाय को बड़ा बनाना चाहते हैं और अपनी आय में निरंतर वृद्धि करना चाहते हैं। वे लगातार व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने के तरीके की खोज में रहते हैं, जैसे कि अधिक प्रोडक्ट्स और सेवाओं को जोड़ना, या तो अधिक केंद्रों तक अपनी पहुंच का विस्तार करना, या ब्रांड निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, या बाजार का विस्तार करना। अपने मोड को समझना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आप अपने मोड या सोचने की शैली को समझ लेते हैं, तो आप अपने मोड के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। रिपोर्ट का दूसरा भाग आपके मोड के लिए सबसे उपयुक्त मार्गदर्शन देता है। ये व्यवसाय मार्गदर्शन क्या करें और क्या ना करें, यानी कि डूज एंड डोंट्स के रूप में दिया गया है। रिपोर्ट में क्या करें में वे व्यावसायिक कार्य शामिल हैं जो आपके व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करेंगे। रिपोर्ट में क्या ना करें आपको उन चीज़ों की याद दिलाता है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। इनसे बचकर आप अपने व्यवसाय को लंबे समय में होने वाली नुकसान से सुरक्षित रख सकते हैं। इस व्यावसायिक मार्गदर्शन का पालन करने से न केवल आपके व्यवसाय की सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि आपको अपने सीएससी व्यवसाय से व्यक्तिगत संतुष्टि भी मिलेगी। तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रुकें और अपनी रिपोर्ट पर विचार करें। अपने मोड के बारे में सोचें और विचार करें कि दिए गए डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करें या क्या ना करें, में से कौन सा आपके व्यवसाय पर सबसे अधिक लागू होता है। फिर उन पॉइंट्स को चुनें जो आपको उचित लगे और उनको अमल में लाएं। संक्षेप में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तय करने के लिए इस रिपोर्ट का उपयोग एक मार्गदर्शक या गाइडिंग लाइट के रूप में करें।